हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि सबसे बड़ा और बेहतरीन है डाउटनेट जेई हिंदी माध्यम में। बिल्कुल बच्चों, आपने सही सुना। अब आपको हिंदी माध्यम में अगर जेई की तैयारी करनी है तो डाउटनेट से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहां पे बच्चों आपको हम तैयारी करवाते हैं, क्वेश्चंस आपको देते हैं टोटली हिंदी माध्यम में। तो अब बच्चों यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हिंदी माध्यम में भी अब बच्चों का आईआईटी जेई और एनआईटी और बेहतरीन कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों आज का सेशन में आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग सा है। जैसा कि आपने मेरी स्क्रीन पर देख लिया होगा कि यह सेशन उन बच्चों के लिए है जो 2024 में जेई का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो मेंस हो या फिर एडवांस हो। तो यहां पे बच्चों कंप्लीट रोड मैप की फॉर जेई 2024। अब कंप्लीट रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बच्चों मैं आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके सिलेक्शन की श्योरिटी 100% हो जाए। यहां पे बच्चों के साथ ऐसा भी होगा करो या मरो वाली स्थिति, क्योंकि आप में से काफी बच्चे हैं, मेरे पास फोन आए थे, बच्चों के कॉल्स आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर हमारे एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, अब हम क्या करें, हम जेई की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, हम जेई की प्रिपरेशन में किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर अदर बोर्ड्स हो, या फिर अगर मैं बात करूं कि सीबीएसई बोर्ड्स की अगर बात करें तो लगभग सभी बच्चों के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि अब बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों वो गलतियां नहीं करें, जिससे कि बच्चों का सिलेक्शन से काफी दूर हो जाए। तो यहां पे बच्चों मैं 4 चीजें बताऊंगा आपको बिल्कुल, और यहां पे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो भाई लास्ट चांस है ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है ना। ड्रॉपर्स के लिए यहां पे लास्ट चांस है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एडवांस का जो पेपर है आप 12th के साथ दे सकते हो, 12th के बाद दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 12th का एग्जाम देने के बाद 2024 में वो एग्जाम देगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डू एंड डाई की स्थिति है, या तो करना है या फिर मरना है, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं जेई 2024 में बच्चों को ध्यान रखना है, जो बच्चे गलतियां करते हैं आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। 90% ये गलतियां करते हैं जो कि है बेटा बैकलॉग। आप में से काफी बच्चे होंगे जो अभी 12th में होंगे, ठीक है ना, और कुछ बच्चे यहां पे ऐसे होंगे जो 12th प्लस, मतलब यहां पे बच्चों ड्रॉपर होंगे, ठीक है, या तो 12th में होंगे या फिर आप ड्रॉपर होंगे। अब जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि मुझे 11th भी पढ़ना है प्लस 12th भी पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे 12th के होते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है कि सर मुझे बोर्ड भी करना है, मुझे जेई का एग्जाम भी देना है, तो मैं 11th को कैसे कवर करूं। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे हम 12th की ओर जाते जाते और 11th पे ध्यान नहीं देते, जिससे कि हमारा जो बैकलॉग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप स्टार्टिंग से बैकलॉग की कंडीशंस बिल्कुल भी ना रखिए। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या आपको 12th का पढ़ाया जा रहा है, आप अगर प्रॉपर बैच ज्वाइन कर रखा है वहां पे आपको बेटा 11th और 12th दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो आपको जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप उसकी क्वेश्चंस वैसे वैसे करते रहिए। आपको वहां पे टाइम स्पेंड ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसको बाद में कर दूंगा या फिर मैं इसको बाद के लिए रखूं। बाद के लिए कुछ ना रखें, ये अपनी लाइन बिल्कुल माइंड में बिठा लेना, बाद के लिए कुछ ना रखें, कि बाद कुछ भी नहीं होता, जो करना है अभी करना है। अगर आपको जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 11th के टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं, तो 11th के हाथों हाथ आप क्वेश्चंस, इसके PYQs प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप साथ ही साथ करते चलिए। वेट मत करिए कि सर ये टॉपिक्स हमारा ऐसा है या वैसा है, इस तरीके को आपको सोचना ही नहीं है। बैकलॉग बच्चों आपका सिलेक्शंस को बिल्कुल खत्म कर देता है, मतलब काफी बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरा देता है। 50% कॉन्फिडेंस जो बच्चों का गिरता है और 90% बच्चों के साथ जो होता है वो होता है बैकलॉग। ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, सभी बच्चों का सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो बैकलॉग होता है। तो आप जब भी अपनी
पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो आप मन में एक ही बात ठान के रखें कि मुझे अपने बैकलॉग को बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर मैं 12th में हूं तो मुझे 12th के साथ साथ 11th के भी कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। और अगर आप बच्चों जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हमारे प्रॉपर बैच को ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे आपको 11th और 12th दोनों पढ़ाया जाएगा। तो जब आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है आप उसको कंटिन्यूअसली वैसे पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां पे क्या होता है, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे बच्चों के साथ ये भी समस्या होती है कि यार ना तो डिसिप्लिन बन जाता है ना रेगुलरिटी, ठीक है ना। ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो सिंपल सटीक सा आंसर है वो है आप में डिसिप्लिन और रेगुलरिटी कितनी ज्यादा है, आप में कितना बच्चों अनुशासन है, कितनी आप में निरंतरता है। ये चीज बहुत ही जरूरी है। आप बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो 15 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है कि सर मेरे पास में है वो 4 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है कि सर मेरे जो सीनियर या मेरे दीदी भैया थे जिनका सिलेक्शन हुआ था आईआईटी में वो तो सिर्फ 10 घंटे पढ़ते थे। तो 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। आईएएस अगर आपने नाम सुना हो, यूपीएससी की तैयारी, ऐसे बच्चों ने भी क्रैक की है जो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ते थे, और ऐसे भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ जो 15 घंटे पढ़ते थे। अब इसका मेन कारण क्या है, इसका सिंपल सा मेन कारण है कि रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। आप कोई भी किसी भी बच्चे की जो एक मैं बात करूं स्टेमिना कैलिबर अलग अलग होता है। कोई बच्चा सिरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे पढ़ सकता है, और अगर उसको मैं कहता हूं कि जा बेटा जाके 15 घंटे पढ़, तो वो एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा। तो आप बच्चों जो भी काम करें वो कितना करें, रोजाना करें, डेली बेसिस पे करें, रोजाना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं लमसम बात करूं कि आप रोजाना बच्चों अगर 8 आवर्स टू 10 आवर्स अगर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हैं, ये वो मैं टाइम नहीं बता रहा हूं जिसमें आप वीडियो देखते हैं, हमारा लेक्चर देखते हैं। लेक्चर अगर आप 10 घंटे देखते हैं तो बेटा वो 10 घंटे आपकी पढ़ाई में काउंट नहीं होता। ये जो रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, ये आपकी सेल्फ की होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं इसके आगे लिख दूंगा बेटा ये सेल्फ, मतलब आपने ये सेल्फ स्टडी की है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है। और जेई में बच्चों सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं, कभी भी उनका नहीं होता जो 10-10 15-15 घंटे तक सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं कि हाँ सर मैंने आपके पूरे लेक्चर देख लिए। मेरे लेक्चर देखने से अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता तो फिर जितने भी क्लास में बच्चे थे उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों 8 से 10 घंटे आप पढ़िए। अगर आपको इतना नहीं है कि सर हम इतना नहीं पढ़ सकते, डिसिप्लिन बच्चों, अनुशासन कि मतलब हमें हाउ एनी कंडीशन, मुझे शादी में जाना है तो भी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अगर किसी के साथ घूमने जाना है तो भी मुझे उसको साइड रख के मुझे अपनी पढ़ाई पहले करनी है। मतलब लाइक एक तरीके से आपकी 2 साल की आपकी तपस्या है जो आपको करनी है, काफी चीजों को दूर हटा देना है। और ये चीज जब आप कर लेंगे, आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी तो बच्चों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इसको बच्चों इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहां पे मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, अगर मेरे इतना कैलिबर नहीं है मेरे में कि मैं कितनी देर पढ़ूं, 8 से 10 घंटे पढ़ो, तो मैं नहीं कहता हूं बेटा 8-10 घंटे पढ़ो। आप बच्चों टोटल अगर मैं 1 मंथ की बात करूं, 1 मंथ आप सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स टू 4 आवर्स पढ़िए, ठीक है ना। पहले महीने में आप क्या करिए, 3 से 4 घंटे पढ़िए सेल्फ, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे 1 महीने बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 2 मंथ, यहां पे बच्चों नेक्स्ट 2 मंथ, इसके बाद के जो 2 महीने होने चाहिए आपके, उसमें आप अपनी पढ़ाई का 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। मतलब यहां पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, 5 आवर्स टू 6 आवर्स, ठीक है। और इसके बच्चों आफ्टर नेक्स्ट 2 मंथ जब आपको ये आदत हो जाएगी तो नेक्स्ट 2 मंथ आप क्या करेंगे, यहां पे 7 आवर्स टू कितना कर सकते हैं, इसको 8 आवर्स कर सकते हैं। और आपको खुद पता चल जाएगा यार अब मैं रोजाना 8 घंटे पढ़ सकता हूं। और यहां पे ये जितना भी होना चाहिए ये होना चाहिए सेल्फ,
कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन और रेगुलरिटी माइंड में बिल्कुल बिठा के रखिएगा। अगर आप एक दिन या एक महीना सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे पढ़ रहे हैं और दूसरे महीने आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको बच्चों वो सब कुछ वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, शॉर्ट नोट्स। अरे भाई शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे को फिजिक्स भी पढ़नी है, हमारे को केमिस्ट्री भी पढ़नी है, हमारे को मैथ भी पढ़नी है। टीचर्स को तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है ना, टीचर्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और जो हमारा रिवीजन होता है, ये बच्चों यहाँ पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सिलेक्शन में। अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आपका सिलेक्शन बच्चों 100% कोई नहीं रोक सकता, 100% हो जाएगा अगर आपने रिवीजन बेटर करा। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी हो जाती है वो 50-50% हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन के लिए बच्चों आप शॉर्ट नोट्स बनाइए जो लास्ट मंथ में काम आते हैं, लास्ट मंथ में आपके काम आते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है लास्ट मंथ में काम आते हैं जब आप एग्जाम देने बैठते हो। ठीक है, तो ये रिवीजन के टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए बेटा, तो मैं आपको बनाना चाहूंगा कि एक अध्याय है किसी का भी, ठीक है ना, एक अध्याय में ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 पेज का यूज कीजिए। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि टोटल अगर आपके 30 चैप्टर्स हैं, 30 अध्याय हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट में टोटल अगर मैं बात करूं 30 अध्याय, तो आपके ये टोटल 40 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपके फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आप कर सकते हैं। 40 120 पेज टोटल यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, वो 120 पेजेस में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स हो गया। फिर यहाँ पे फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो होता है बेटा सेल्फ मोटिवेशन। मेरे को बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हमें मोटिवेट कर दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए, फिर हमसे पढ़ाई होगी। सर आप आते रहा करिए लाइव क्लासेस में, फिर हमसे पढ़ाई होगी। अगर बेटा आपको इस चीज की जरूरत पड़ रही है मेरे को आपको मोटिवेट करने की, तो बच्चों आप समझ लीजिए कि आप जेई की प्रिपरेशंस कर ही नहीं रहे, आपको जेई से कोई लेना देना ही नहीं है। जेई बच्चों कोई मजाक नहीं है, जिसको आपने अपनी मनपसंद से चाहा तो कर लिया, नहीं चाहा तो नहीं किया। ठीक है ना, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि ये एक बच्चों तपस्या है। आप ये बच्चों सोच के चलिए कि मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या मेरी 2 साल तक चलेगी, कुछ बच्चों के 2 इयर्स या 1 ईयर तक। ठीक है ना, कुछ बच्चों के लिए ड्रॉपर्स के लिए 1 साल की तपस्या है और कुछ बच्चों के लिए 2 सालों की तपस्या है। अब आप देखिए कि जो उनके पास 1 साल है उनको इस तपस्या को बहुत हार्ड तरीके से करना होगा, बहुत ज्यादा करना होगा। 2 साल वालों के लिए ये है कि उनके पास बर्डन काफी कम है। इनको जो 2 साल है उसमें 11th और फिर नेक्स्ट ईयर 12th, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे 1-1 साल। लेकिन इनको बच्चों यहाँ पे 11th और 12th दोनों 1 साल में करना है, तो इनको मेहनत ज्यादा लगेगी। अब यहाँ पे अगर सेल्फ मोटिवेशन की बात, जैसे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अभी पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा, और ऐसा होगा, आप थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीजें तो मेरे से बन ही नहीं रही है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। उस स्थिति में आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे, आप अपने आप को हताश महसूस करेंगे। और अगर ऐसा बच्चों आपके साथ हो रहा है तो आप ये सोचिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हताश तभी होता है इंसान जब वो कुछ करता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप हताश नहीं होंगे, आप मजबूर नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपको मजबूत बनना है तो आपको थोड़ा बहुत तो मजबूर होना पड़ेगा। तो ये सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर है कि आप जेई की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपने अगर इस क्वेश्चंस का आंसर निकाल दिया कि जेई की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो आपको बच्चों में बताना चाहूंगा,
अगर इसका आंसर आपके पास है तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माँ बाप का सपना है कि आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के अपनी लाइफ को सिक्योर करें, अपनी एक अच्छी लाइफ बनाएं। तो उसके लिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका पैशन है कि नहीं सर हमें जेई में एडमिशन चाहिए, हमें मतलब जेई का एग्जाम देके हमें आईआईटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमें कोई सी भी कीमत चुकानी पड़े, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है हमें। और वो बेटा कैसे होगा, जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और काफी कुछ खोना पड़ेगा आपको, रियली कह रहा हूं। अपना 2 सालों का बचपन जो है, जो हम खेलते वगैरह है, उसको भी आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही हो जाता है सिलेक्शन, तो बेटा ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। इसके लिए बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम हो सकता है कि 2 सालों के लिए अपने आप को एक अच्छे तरीके से, अपने आप को मैं कहूँगा कि पूरे फोकस्ड होके और अगर तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर बच्चों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि सर हम किस उम्मीद के साथ पढ़ें, हम क्या करें, तो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे उम्मीद 2.0 आपका बैच बच्चों स्टार्ट हो चुका है, जो कि तारीख है यहाँ पे 20 मार्च। तो आप जाके बेटा यहाँ पे जेई 2024 के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आज ही ज्वाइन करिए मेरे हिसाब से, अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमको जेई 2024 का एग्जाम को फोड़ना है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।